नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल से जो स्टॉक्स आपके लिए एक्शन में रहने वाले हैं, कॉर्पोरेट एक्शन दिखाएंगे, चाहे वो डिविडेंड हो, बोनस हो, स्टॉक स्प्लिट हो, और कुछ स्टॉक वैसे ही खबरों में है तो उनके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। प्लस मार्केट का क्या व्यू बन रहा है, क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं वो शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना। सबसे पहले थोड़ा सा बाजार को लेकर बात करना चाहूंगा। अमेरिका के बाजार में जैक्सन होल की मीटिंग के बाद फ्राइडे के सेशन में अच्छा मूव आया है, तेजी आई है, तो ये पॉजिटिव है। वहीं भारतीय बाजार के हिसाब से देखा जाए तो नेगेटिव ज्यादा चीजें हैं इस समय, और ऐसा नहीं कि ज्यादा नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में नहीं बदलेंगी या फिर लंबे समय के लिए, केवल और केवल 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए नेगेटिव है। कैसे है देखिए, अगस्त सीरीज आप देख सकते हो पूरी की पूरी नेगेटिव ट्रेंड में ही रही है। आप पूरी अगस्त सीरीज के लोस के आसपास क्लोजिंग देते हुए दिखे हो निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से। वीकली क्लोजिंग आई है वो भी 19,300 के नीचे, तो पहला नेगेटिव। दूसरा, आप मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हो और उससे पहले आप नेगेटिव क्लोजिंग देख रहे हो, तो ये दूसरा नेगेटिव मेरे लिए हो सकता है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज ये कि ऐसा कुछ आसपास पॉजिटिव दिख नहीं रहा है कि मार्केट में मतलब ऊपर 19,500 के ऊपर निकलने की गुंजाइश दिखे अभी, तो ये थर्सडे तक थोड़ा प्रेशर में बाजार रह सकता है। इस बीच में आपको नेगेटिव ऐसा नहीं है कि बाजार में बिकवाली करनी है, अपने शेयर्स बेचने हैं, नहीं, ये केवल निफ्टी के लेवल्स बता रहा हूं। बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, नो इश्यूज। 44,200 के ऊपर जो क्लोजिंग आई है वो अच्छी मानी जाएगी, लेकिन निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है। अब निफ्टी अगर 19,500 के ऊपर निकलती है थर्सडे से पहले, तो फिर वो एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। अदरवाइज 19,500 के आसपास आप कॉन्ट्रा कॉल लें, 550 के एसएल से बेचें, और 19,265 270 जहां क्लोजिंग आई है, यहां 200 के आसपास आता है तो आप खरीदे। स्ट्रिक्ट एसएल होगा 190 का। 190 ब्रेक करता है आप निकल जाना, क्योंकि उसके बाद सीधे 19,050 19,000 के लेवल दिखते हैं और कोई दिखता नहीं है। बट मुझे लगता है अमेरिका में जो पॉजिटिव क्लोजिंग आई है उसकी वजह से आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है 50-60 पॉइंट। उसके बाद अपने फ्लोस पे ही काम करेंगे कि भैया खरीदारी आ रही है तो ऊपर जाएगा, नहीं आ रही तो नीचे जाएगा। अब सबसे पहले कल स्टॉक एक्शन में रहेगा रिलायंस, क्योंकि रिलायंस की कल एजीएम है, 46th एजीएम। अब एजीएम में क्या फ्रेश निकल के आता है, क्या नहीं आता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन इसका रिएक्शन आपके लिए ट्यूसडे आएगा, क्योंकि देर रात तक एजीएम चलेगी, फिर आपके सामने रिएक्शन आएगा। 28 को जो डिविडेंड देने वाले हैं वो बन्नारी अमान शुगर से 12.5 रुपए का डिविडेंड है। प्रिसीजन वायर है, लगभग 36 पैसे का डिविडेंड है। वार्ड विजार्ड इनोवेशन है 10 पैसे का डिविडेंड। एरॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1 रुपए का डिविडेंड। 29 अगस्त की बात की जाए तो बिरला कॉर्प 2.5 रुपए का डिविडेंड है। जीएमएम फॉडलर 1 रुपए का डिविडेंड है। पिलानी इन्वेस्टमेंट 15 रुपए का डिविडेंड है। इंडो यूएस बायोटेक लिमिटेड बोनस होगा 1:1 का, यानी 1 के बदले 1 मिलेगा, बट स्टॉक का प्राइस भी उसी रेशियो में घट जाएगा, शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं होता है। इनलेट टेक्नोलॉजीज 2 रुपए का डिविडेंड है। माइसोर पेट्रोकेमिकल 2.5 रुपए का डिविडेंड है। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फ्लैट है, 0 दिख रहा है, फिर इसको शामिल क्यों है पता नहीं। 30 अगस्त की बात किया तो तानला प्लेटफॉर्म 4 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। आईओएन एक्सचेंज 1 रुपए 25 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट 50 पैसे का एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 31 अगस्त की बात की जाए तो एनएमडीसी 2 रुपए 85 पैसे का डिविडेंड है। यूनो मिंडा 1 रुपए का डिविडेंड है। कामा होल्डिंग्स 82 रुपीज का डिविडेंड है। ईक्लक्स सर्विसेज 1 रुपए का डिविडेंड है। सिगाची इंडस्ट्रीज 1 रुपए का है। बैद फिंजर्व लिमिटेड 10 पैसे का है। गीसे वेंचर्स 2 रुपए का है। बी&ए पैकेजिंग इंडिया 1.5 रुपए का है। स्वास्तिक सेफ डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट 1 रुपए का डिविडेंड है। 1 सितंबर की बात की जाए तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स 5 रुपए का डिविडेंड है। मेट्रो ब्रांड्स 1.5 रुपए का है। विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 7 रुपए का है। गुजरात स्टेट पेट्रोकेम 5 रुपए का डिविडेंड है। सायरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी 1.5 रुपए का है। एनबीसीसी का 54 पैसे का डिविडेंड है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का 3 रुपए 25 पैसे है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज 3 रुपए 50 पैसे है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 44 पैसे का। सनसेरा इंजीनियरिंग 2 रुपए 50 पैसे। अरविंद फैशन 1 रुपए। गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2 रुपए 40 पैसे। पीएसपी प्रोजेक्ट्स 2.5 रुपए का है। जीएनए एक्सेल्स बोनस होगा 1:1 का, यानी 1 के बदले 2 शेयर हो जाएंगे, बट स्टॉक का प्राइस उसी रेशो में कम होगा। जीएनए एक्सेल सेम 6 रुपए का डिविडेंड भी है, लेकिन बोनस वाले दिन है। अगर ये स्टॉक मान के चलो भी आई थिंक 900 रुपए करीब है, 450 का होता है, तो ये डिविडेंड आपका 6 रुपए की जगह 12 रुपए का हो जाएगा। ये भी आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट 6 रुपए का ही रहेगा, बट आपके शेयर्स डबल हो जाएंगे, तो वो उसी रेशो में आ जाएगा। वक्रांगी लिमिटेड की बात किया तो 0.05 का डिविडेंड है। रेमेडीज का स्टॉक स्प्लिट है 10 की फेस वैल्यू से 5 की फेस वैल्यू, यानी कि 1 के 2 शेयर होंगे। थैमिस मेडिकेयर 5 रुपए का है। पीएरएल ग्लोबल इंडस्ट्रीज 5 रुपए का है। राम
रत्ना वायर्स 2.5 रुपए का है। फूड एंड इंस लिमिटेड 50 पैसे, भगारिया इंडस्ट्रीज 1 रुपए, सुपर शक्ति मेटालिक्स 1 रुपए, सूरज प्रोडक्ट्स 1.5 रुपए, ऋषि रूप लिमिटेड 1.5 रुपए, SNL बियरिंग 6.5 रुपए, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक 10 पैसे, सूर्यांबा स्पिनिंग मिल्स 1 रुपए, DMR हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का है 0.11 पैसे का। तो यही कुछ स्टॉक है जो कि आपके लिए डिविडेंड। MPIL कॉर्पोरेशन लास्ट है जो 1 रुपए 20 पैसे का है। तो ये कुछ स्टॉक है जो बोनस, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड आपको देते हुए दिखेंगे। इंपॉर्टेंट रिलायंस का शेयर है कल, और बाजार का जो व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया। होप आपको सारी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।